धान की रोपाई करने से पहले डालें या फिर धान की रोपाई करने के बाद डालें? तो ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो हर एक किसान भाइयों को पता होना चाहिए, अवश्य पता होना चाहिए। अगर हम एक सही समय पर इन खादों को डालते हैं तब जाकर के हमें डीएपी या फिर एसएसपी खादों का 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो किसान साथियों, हमें क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक खाद को धान की फसल की रोपाई के पहले डालना है। मतलब खेत तैयार करते समय जब लास्ट बार रोटावेटर चलाते हैं तो रोटावेटर चलाने से पहले दोस्तों हमें अपने खेतों में इन खादों का छींटा दे देना, बिखराव करवा देना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि रोटावेटर चलाने के बाद जब सुहागा लगाने की बारी आती है तो सुहागा लगाने से पहले हमें जो है अगली बार छींटा दे देना है और उसके बाद सुहागा लगा करके हमें धान की रोपाई कर देनी है। तब जाकर के आपको इन खादों का 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि धान की रोपाई से पहले इन खादों को डालने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि ये जो खाद के दाने होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे बाद में हमारी धान की नर्सरी को उसी समय ही जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, ये सब धीरे धीरे मिलने लगते हैं। और बाद में फिर दोस्तों हमारी फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती है, कल्ले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से हमें एनपीके हो गया, डीपी हो गया दोस्तों, या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद को जो है धान की रोपाई करने से पहले डालना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि जो फॉस्फोरस होता है इसके साथ साथ जो पोटैश होता है ये दोनों धान की रोपाई के समय देनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक तो अपनी जगह पर रहते हैं दोस्तों और पौधों को धीरे धीरे मिलते रहते हैं। इसलिए शुरू में ही इनको ज़मीन के अंदर ही दे देना चाहिए, जिससे कि ये मिट्टी में जल्दी से घुल करके पौधों को जो है अपने ग्रोथ डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों डीएपी हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद हो गई, इनके साथ दोस्तों हमें एक सही तरीके से डोज केयर लेनी है। तो किसान साथियों, सबसे पहले काम हमारी यही होना चाहिए कि हमें मिट्टी की जांच करवा करके ही दोस्तों ज़मीन के अनुसार ही इन खादों के डोज रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें कम से कम एक साल में दोस्तों सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए एक बार। अगर सॉइल टेस्टिंग नहीं किया है तो फिर हमें कॉमन डोज भी एक ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों शुरू में अगर डीएपी ले रहे हैं तो भाई 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी की डोज बेस्ट रहती है। ये डोज काफ़ी रहती है दोस्तों, इससे ज़्यादा डोज हमें नहीं देनी है। और इसके साथ साथ अगर हम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद ले रहे हैं तो दोस्तों हमें शुरू में ही इसको 75 केजी मतलब कि 1.5 बैग दोस्तों हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डोज धान की फसल के लिए बेस्ट रहती है दोस्तों। और इसी के अलावा बात आती है कि भाई पोटाश खाद की डोज हमें कितनी लेनी है। तो भाई पोटाश खाद हमें जो है 1 एकड़ खेत में जो एमओपी 60% वाली आती है इसकी डोज दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है। क्योंकि धान की रोपाई के समय दोस्तों जो पौधा हमारा होता है इसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए हमें डीएपी हो गया, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, इसके साथ साथ या फिर एनपीके हो गया, इनको धान की रोपाई से पहले ही हमें अपने ज़मीन के अंदर दे देना है। और इसके अलावा बात आती है दोस्तों कि हमें यूरिया खाद कितनी डालनी है। तो दोस्तों भाई तो पहली बार में यूरिया खाद जो है आपको 1 बैग लेना है और दूसरी बार में दोस्तों आपको जो है अगेन 1 बैग यूरिया ले लेना है। और इसके बाद तीसरी बार में हम आधा बैग यूरिया ले सकते हैं, यूरिया कम कर सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ हम यूरिया ले सकते हैं तीसरी बार में। तो ये एक कॉमन डोज होती है दोस्तों धान की फसल में, जो कि हर एक वैरायटी के लिए दोस्तों कॉमन रहती है। तो आप इस तरीके से कॉमन डोज भी अपने धान की फसल में दोस्तों यूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी धान की फसल के हिसाब से दोस्तों इन डोजों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें फर्टिलाइजर्स को मैनेज करना धान की रोपाई से लेकर के थोड़ी दिन तक कि डीएपी हो गया, एसएसपी खादों को, यूरिया को कब और कितना डालना है। बाकी दोस्तों धान की रोपाई के 10 से 12 दिन बाद जब हम पहली यूरिया डालते हैं खेतों में, मतलब कि दोस्तों जब धान जड़ पकड़ जाए और इसके साथ साथ दोस्तों धान की फसल थोड़ी सी हरी हो जाए तब दोस्तों हम धान की फसल में पहली यूरिया डालते हैं। और पहली यूरिया में हमें क्या क्या मिला करके डालना दोस्तों, इसके अलावा दूसरी यूरिया कब डालनी है और यूरिया दूसरी में क्या मिला करके डाल दें, इसके अलावा फिर हमें तीसरी यूरिया डालनी होती है उसमें भी क्या क्या मिला करके डालें। तो इन सब के बारे में दोस्तों एक साथियों हम अगली बार वीडियो में बात करेंगे, जानकारी देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों धान की रोपाई के बाद पहली यूरिया पर आपको तो जिंक सल्फेट मारना आवश्यक होता है। 33% वाला आप मार सकते हो, इसके अलावा 33% वाला भी अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि पहली यूरिया पर आप 1 एकड़ में 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक जो सल्फेट वाला 33% आता है उसको जो है आप यूरिया मिला करके बिखराव करवाएंगे अपने खेतों में, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अच्छी तरीके से कल्लों को फुटा होगा दोस्तों, इसके साथ साथ बढ़वार होगी, पौधे हरे भरेंगे, लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित पौधे रहेंगे। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ धान की रोपाई के बाद शुरुआती 10 से 12 दिन हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। रोपाई के तुरंत बाद ही हमें दोस्तों 24 घंटे के अंदर पेनिडामेथिलिन या फिर दोस्तों जो हमारा प्रेटिला क्लोर सबसे अच्छे रहता है, प्रेटिला क्लोर को अपने गन्ने की फसल में बालू या रेत मिला करके